अगला सवाल देखते हैं हम। स्प्रिंग 2023 के इसकी रिक्वायरमेंट है कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू by CE and input tax to be carried forward if any for the tax period 2024 फरवरी 2024 के लिए हमने देखने शो ऑल रेलिवेंट एग्जामेशन एक्सक्लूडेड एंड डिसअलाउंसेस जो हैं वो हमने सारे यहाँ पे देखने हैं। और जो चीज़ें फिर एग्जाम्ड होंगी, एक्सक्लूड होंगी या डिसअलाउ होंगी, उसकी हमने रीज़न्स जो हैं वो भी यहाँ पे बयान करनी है, क्या है और क्या नहीं है। ये सवाल है कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, रजिस्टर अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है एंड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है ये कर रही है एंड सप्लाइंग ऑटो पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स सप्लाई कर रही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम CE's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। पहला है परचेजेस इसने की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 338 मिलियन की और परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 60 मिलियन की। फिर सप्लाईज़ की बात करें तो इसने सेल्स की हैं 220 मिलियन की टूवर्ड्स रजिस्टर्ड पर्सन और 40 मिलियन की हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब भी सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, बिकॉज इस पर फर्दर टैक्स हमारा चार्ज होना होता है। फिर कहते हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स वायर एंड केबल ऑफ ₹6 मिलियन विच वर यूज इन द रिपेयर ऑफ मशीनरी। कि ये जो नॉर्मल गुड्स हैं इसमें वायर्स भी शामिल हैं जो मशीनरी की रिपेयर्स में क्या की हैं हमने इस्तेमाल किए हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹14 मिलियन। 14 मिलियन की इसमें गुड्स शामिल हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री से हमने परचेज़ की हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से अगर परचेज़ की हों तो वो एग्जाम्ड होती हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स वगैरह पे नहीं होता। वैसे भी इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की है तो वैसे भी इसने टैक्स कोई पे किया ही नहीं होगा, तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी हमने कुछ यहाँ पे नहीं लेना था। फिर टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड जो सेल कर रहा है उसकी बात कर रहा है कि ऑटो पार्ट्स 5 मिलियन के विच वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर तो सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता क्योंकि ये सप्लाई का पार्ट ही नहीं बनते। फिर ऑटो पार्ट्स हैं 4 मिलियन के विच वर विदड्रॉन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। ऑनर की ड्राइंग है, ड्राइंग सप्लाई का पार्ट बनेगी। ये है फिनिश गुड्स। फिर है जी रॉ मटेरियल ऑफ ₹2 मिलियन विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज़। वो दिया आपने इंजीनियर को उसके पर्सनल यूज़ के लिए। तो रॉ मटेरियल था, आप ख़रीद के लेके आए, उसको मैन्युफैक्चर करना था, मैन्युफैक्चर किया नहीं, वो आपने क्या कर दिया है, उसको प्रोवाइड कर दिया इंजीनियर को पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये ट्रीट नहीं होगा, ना सेल्स में ना परचेजेस में इसमें आएगा। फिर है गुड्स ऑफ ₹32 मिलियन विच फॉर सोल्ड टू प्रे ट्रेडर्स एट अ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 20% एंड पेमेंट जो है वो उसने करनी 30 डेज़ में। PT पेड द अमाउंट पेड विद 10 डेज़, उसने 10 दिनों में पेमेंट कर दी और डिस्काउंट अवेल कर लिया। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है, इसका ट्रीटमेंट हम वैसे ही नहीं लेते होते, ये इग्नोर है। फिर टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने सेल्स की हैं उसमें गुड्स शामिल हैं 16 मिलियन की जो उसने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड की हैं। फिर उसका रॉ मटेरियल था 25 मिलियन का, वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया और वो सारे का सारा मटेरियल जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से उसने परचेज़ किया हुआ था, तो ये इसका इफ़ेक्ट जाएगा इनपुट टैक्स में। फिर रॉ मटेरियल 26 मिलियन का सप्लायर को रिटर्न किया है, ये परचेज़ रिटर्न है और वो आपने लिया था नवंबर 2023 में। नवंबर 23 में लिया और कब वापस किए आपने, फरवरी में वापस कर रहे हैं। तो अगर 180 डेज़ में वापस हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर सेल्स टैक्स इनवाइस 8 मिलियन की जो 15 जुलाई को थी विच वॉज नॉट इरोनियसली नॉट डिक्लेयर इन रिटर्न फॉर मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में आपने डिक्लेयर नहीं की थी, सेल्स है ये इनवाइस, इसको देखते हैं। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹90 मिलियन वो रिटर्न बाय कस्टमर, दीज गुड्स वर सोल्ड इन जुलाई 2023, ये सेल्स रिटर्न है। बिल इलेक्ट्रिसिटी 1.2 मिलियन का था जो हमने कैश में पे किया हुआ था
और सेल्स टैक्स क्रेडिट जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ पिछले लास्ट मंथ का वो कितना है, 27 मिलियन का है। रेट हमारे पास 18% है। उसने क्या एज्यूम करें, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू जो है वो इसमें हो गए हैं। ये हमारा सवाल है। इस सवाल में एक चीज़ सबसे है इजी कि इसमें अपोर्शनमेंट कोई नहीं है, बिकॉज सारे के सारे टैक्सेबल गुड्स हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म की हमें अपोर्शनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पेश पड़ेगी। ठीक है, ज़रा 5 मिनट 10 मिनट लगाएं, ज़रा मुझे बताएं इसका इनपुट टैक्स कितना आता है। निकालें पेपर। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है ये। उसने कहा है 20% डिस्काउंट दूंगा, 10 दिन में पेमेंट कर दो। ठीक है, 20% डिस्काउंट दूंगा, 10 दिन में पेमेंट कर दो। उसने 10 दिन में पेमेंट कर दी है, तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। क्या नहीं, देखते थे अभी। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी for the period of ठीक है, यहाँ आ जाएगा जी इनपुट क्रेडिट्स, सॉरी सेल्स टैक्स क्रेडिट्स आएगा। अरे ज़रा बोर्ड को सही जूम करना। वैल्यू, रेट, अमाउंट, रुपीज़ इन मिलियन है। अब वो कहते हैं कि टैक्सेबल गुड्स जो आपने परचेज़ की हैं वो हैं 338 मिलियन की। ठीक है, उस 38 मिलियन में 6 मिलियन की वायर शामिल है। डन। और तो इसमें और कुछ शामिल है रजिस्टर्ड वाले में? रजिस्टर्ड वाले में नहीं, पहले हम नॉर्मल लिखते हैं ना, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल जो है वो लिखते हैं जी। पहले वायर्स एंड केबल्स अलग कर लेते हैं और नॉर्मल गुड्स जो है वो हम फिर अलग कर लेते हैं। तो वायर्स एंड केबल्स लिखते हैं पहले। वायर्स कितने की थी? 6 मिलियन। रेट है हमारे पास कितना आता है? 1.08। मैं वही हैरान हूँ कि ये भी करके नहीं बता पा रहे। फिर हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग परचेजेस, वो थी हमारे पास 338 माइनस 6 कितने बनती हैं? 332। रेट लगाएंगे कितना हम? 18 क्या आया? 59 सबका यही आया होगा। क्या है लिख के? क्या क्या लॉजिक क्या है? वायर्स और केबल क्या नॉर्मल गुड्स का पार्ट है? हमने यहाँ पे क्या किया है, जो नॉर्मल परचेज हम सेपरेट की हैं, वायर्स और केबल जो है वो क्या कर दी हमने, सेपरेट कर दी हैं। क्यों की हैं? रिक्वायरमेंट क्या सवाल के सबसे एंड पे? हर एक चीज़ आपने सेपरेटली शो करनी है, और जिसका ट्रीटमेंट नहीं है या जो भी ट्रीटमेंट उसके रीजन पे नहीं लिखा हुआ है तो मुझे करना पड़ेगा ही। ठीक है, अब टैक्सेबल गुड्स परचेज़ की हैं हमने कॉटेज इंडस्ट्री से। ठीक है, तो
तो ये आ जाएगी हमारे पास। देखिए अगर आपने कंबाइन भी किया है रेट तो ख़राब नहीं लगा होगा, तो फिर आंसर ख़राब आया। परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री 14 मिलियन, ठीक है। फिर आ जाएगा जी रिमेनिंग परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, ये आ जाएगा जी हमारे पास 60। कोई ट्रीटमेंट आएगा नहीं आएगा, हो गया ये। आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 3 में जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया हमने वही दे दिया इंजीनियर को। जो हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था जिस पे इनपुट टैक्स पे करके आए थे वो तो हमने किसको दे दिया, इंजीनियर को। तो हम उसका इनपुट टैक्स क्यों क्लेम करेंगे, वो तो हम क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, रॉ मटेरियल गिवन टू, इसका जरूर ट्रीटमेंट है इंजीनियर। हम हमेशा इनपुट टैक्स उन चीज़ों पे क्लेम करते हैं जो हमने खुद इस्तेमाल किए परचेजिंग पे। मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। कितना था 2 मिलियन, तो ये इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा। कितना आएगा 0. मेरे ख्याल से ये भी आपका ठीक हुआ होगा। ये सेल्स में भी जाएगा, इसका इम्पैक्ट परचेजेस में भी जाएगा। क्या हो गया, उसके बाद है रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया था, डिस्ट्रक्शन हो गई है, अब रहा ही नहीं है, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय बाय FIRE कितने का था 25 मिलियन, रेट लगाएं कितना आया 5 के बाद कुछ आता है। ये आ गया जी हमारा रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उसके बाद है सेल्स टैक्स इनवॉइस थी 8 मिलियन की इनवॉइस, ये सेल्स हमने की थी और ये सेल्स में नहीं डिक्लेयर हुई तो ये आउटपुट में जाएगा, इसका यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा। फिर टैक्सेबल गुड्स 19 मिलियन की थी, वो रिटर्न हुई हैं बाय कस्टमर, वो भी नहीं, वो वाला पॉइंट नंबर 6। रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज़ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर, द मटेरियल वर परचेज इन नवंबर 2023। तो ये है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न नवंबर में की है, ये है हमारे पास कितने दिन 180 डेज, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तीसरे महीने में ही हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये क्लेम हो सकती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे परचेज रिटर्न कितने की है, रेट लगाएं 4.68, ये भी हो गया। और हमारे पास क्या रह गया, और पॉइंट नंबर 7 आउटपुट टैक्स से है, पॉइंट नंबर 8 आउटपुट टैक्स पे है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है डैट इज़ 1.2 मिलियन और ये पेड इन कैश है। बिल आ जाएगा, बिल कैश में पे हो सकते हैं, 1.2 मिलियन है, रेट लगाएं बताएं क्या आंसर आता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हमेशा। तो मैंने कुछ कहा है, कितना हम बनता है
कितना सम बनता है? हमारा कोई कसूर नहीं, तुम बैठा 51.52। हाँ जी, आप लोगों के क्या क्या जवाब आए थे? 50। हाँ भाई, तो शाम कितना जवाब आया था? 10 रुपये नहीं, 10 मिलियन, 1 करोड़, ये होती है फ्रॉड। हाँ भाई, कितना है तुम्हारा जवाब? यही आया था, एग्जैक्ट ये आया था। ये तो अभी आया, जरा तुम्हें देख के आया ना, असली बता दे, खुद किया था। अच्छा, कितना जवाब था आपका? 45। आपका कितना था? 54। यही था? कितना था तुम्हारा? 49। आपका 60। आपका कितना था? 68। कैसे? वजह? आपका कितना था? 48। और आपका? देख लें, किसी का भी आंसर जो है वो मैच नहीं किया। आगे चलें अब। सेल्स टैक्स डेबिट्स, चलें ज़रा निकालें 5 मिनट, करें कैलकुलेट आउटपुट टैक्स कितना आता है, फिर मैं करवाता हूँ आप लोगों से। यहाँ आ जाएगा हमारे पास पेपर में, मैं करवाऊँगा जाके। पेपर में मैंने करना है। अगर यहाँ पे तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो पेपर में क्या करोगे? और मुझे पता है किसी का आंसर इसका भी मैच नहीं करेगा। लेट्स सी। शुक्र करें पेपर पास हो जाएगा आपका। एक हो गया तो मेरे पे आसान करने करें। हाँ ज़रा 54 लेके आए, आता है कि नहीं आता? ये तो मुझे पता है कि किसी का मैच तो होना नहीं, तो आई एम डैम श्योर। आपका बड़ा अच्छा आंसर आएगा, 450। अच्छा 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 अच्छा। ऐसे 32 नहीं आता, मेहनतें करनी पड़ती हैं। चलें जी, चलें सॉल्व करें। लेट्स सी। जी, टैक्सेबल गुड्स उसने सप्लाई की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को 220 मिलियन की, और उसमें से एडजस्टमेंट्स हैं 5 मिलियन की ऑटो पार्ट्स उसने दिए हैं और इंक्लूडेड हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। 4 मिलियन के ऑटो पार्ट जो हैं वो क्या किए हैं, ऑनर ने विड्रॉ करवा लिए हैं। 2 मिलियन का इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल किया गया है, वो भी है। और 32 मिलियन जो है क्या कहते हैं वो भी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं बीच में। तो एडजस्टमेंट्स को अगर लेस करवा के नॉर्मल गुड्स लें, जो नॉर्मल सप्लाइज टू सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कितनी बनती हैं? सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन पहले लिखते हैं हम, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। टोटल कितनी थी? टोटल 220, इसमें से लेस कर देंगे -5 4 5 के बाद क्या लेस करेंगे? 5 के बाद क्या लेस करेंगे? क्या क्या बन जाएगा? इसका बेस्ट है आप इस तरह बैठ जा करो। क्या कह सकता हूँ मैं तुम्हें? 5 - 4 - 2 -32। हाँ भाई, क्या बना? 170। रेट लगाएं, कितना आएगा? 31.86। चलें, पहला तो सही हुआ, सांस में सांस आई। अभी देखिए कितनी निकलती,
अगर अच्छा ये भी गलती थी, ये भी गलती, तो कहना है सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सीए में एडमिशन लिया क्यों। वहाँ तक मैं पहुँचाता हूँ, सब्र करें आपको। उसके बाद है, अब जो उसने हमें एडजस्टमेंट बताई हैं उनको ले लें। जो पहली है, ऑटो पार्ट्स 5 मिलियन के फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए हैं डिफेक्टिव पार्ट्स के अंडर वारंटी। ये तो इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, तो सप्लाई अंडर वारंटी लिखें हम। कितनी है? 5 मिलियन की। इसका तो कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? ये इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद ऑटो पार्ट्स 4 मिलियन के हैं जो ऑनर ने विड्रॉ किए हैं, ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स के ऊपर टैक्स चार्ज होगा हमारा। कितनी है? 4 मिलियन। रेट पॉइंट, ओके। उसके बाद रॉ मटेरियल 2 मिलियन का फैक्ट्री ओनर ने गिवन किया था, ठीक है, वो हमने लेस करवा दिया। अब वो रॉ मटेरियल है, वो तो कभी आना ही नहीं है सप्लाई में। सप्लाई में हमेशा आती है फिनिश गुड्स, तो ये तो आना ही नहीं है, ये इग्नोर हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका इफेक्ट एक ही था परचेजेस में, वो हमने क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। फिर जो 32 मिलियन की गुड्स हैं पे ट्रेडर्स वाली, वो भी ले लेते हैं। सेल्स टू पे ट्रेडर से 32 मिलियन है। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, 18% रेट लगाएं, क्या आएगा बताएं? 5.76। ये भी इसका ट्रीटमेंट आ गया। तो जिसने ये एडजस्टमेंट हमें गिवन की है वो सारी की सारी हमने क्या कर ली, यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। डन। हमारे काटेज इंडस्ट्री के लगते चलिए, टैक्सेबल गुड्स आपने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो 40 मिलियन की थी, उसमें 16 मिलियन किसकी हैं? कॉटेज इंडस्ट्री की हैं। तो सेल्स टू कॉटेज इंडस्ट्री, बिकॉज इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना, ये मुझे पता है। सेल्स टू कॉटेज इंडस्ट्री कितने की है? 16 मिलियन की, 16 की तो नहीं है। कितना आएगा? 2.88। फिर है सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टोटल कितनी थी? 40 की। 40 माइनस 16 कितना बनेगा? 24। रेट लगाएं, कितना आएगा? 4. इसको स्टार करूंगा बिकॉज इसके ऊपर आगे जाके मैंने क्या करना होगा, फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स है 15 जुलाई की, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या ये 180 डेज के बाद हो रही है? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? अगर सेल्स डिक्लेयर करते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर बढ़ती हो सेल्स टैक्स लायबिलिटी तो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो जो सेल्स डिक्लेयर नहीं की थी वो हम डिक्लेयर कर देंगे। सेल्स फ्रॉम जुलाई कितने की थी? 8 मिलियन की थी। रेट लगाएं 1.44 44 के 44 ये अच्छा था। 1.44। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 6 हमारा हो गया था, पॉइंट नंबर 7 भी हमारा हो गया, पॉइंट नंबर 8 है 19 मिलियन की सेल्स रिटर्न, वो हम जाके फेस में कर रहे होंगे, ठीक है। और बिल हमारा हो गया, बाकी यही आता है हमारा सेल्स रिटर्न जो है, मतलब पॉइंट नंबर 8 वो हमने फेस के ऊपर करना है, ठीक है। तो इसका ज़रा बस करें सम, कितना आता है? इसका भी सम करें, कितना बनता है? इसका कितना बनता है? 46 पॉइंट, और इसका सम कितना बनता है?
हाफ 91 कैसे बनता है? 177 है, सारा सम करने के बाद 91 फिर किसी गलती है? तो कैसे मुझे समझते क्या आप? मैं चीटिंग करती हूँ? 268, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बताएं आपका कितना आंसर आया था? आपका कितना आया था? नहीं यार, गलती कहाँ पे हुई थी? मैं क्या बोल 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 कैलकुलेटर खोल, लिख 31.86 प्लस 0.72 प्लस 5.76 ये आ गया। हो गया? क्यों नहीं लेना? उस पर डिस्काउंट नहीं लेना था, जो 10% उसने डिस्काउंट दिया वो नहीं लेना, सेल्स तो लेंगे हम। हाँ, तो ना वो हमारी परचेज काउंट हुई ना वो हमारी सेल्स काउंट हुई। परचेज से भी लेस करवा दिया और सेल्स में ट्रीट ही नहीं किया। सेल्स किस चीज़ की होती है? जो आप फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, आपने तो रॉ मटेरियल उठा के बेच दी है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। बेचा भी नहीं, फ्री में दिया आपने। क्यों? ड्राइंग्स क्या होती है? क्या इंजीनियर ऑनर है? और ड्राइंग्स किससे करते हैं? सप्लाई के डेफिनेशन में क्या चीज़ है? फिनिश गुड्स की होती हैं। ये क्या चीज़ थी? ये कहाँ से ड्राइंग्स है बताओ? अब आखिरी रह गया हमारे पास। अब हमने निकालना है सेल्स टैक्स पेएबल। ओह, पहले बड़ा आपने खुद सही किया हुआ है। लुक हु इज टॉकिंग। आई कैप में थोड़ी गलती होती है, कहते हैं 42 नंबर आए हैं। मेमोरी तेज है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। आउटपुट टैक्स हमारा कितना आया? 46.98। इसमें से हम लेस करवाएंगे क्या? सेल्स रिटर्न कितने की हुई है? 19। इसका लें 18%, क्या आएगा? 3.42। नेट आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा? 43.56। ओके, इसमें से लेस करवाना है अब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे ही है, हम यहाँ पे ले लेंगे इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। वो कितना गिवन है क्वेश्चन में? 27 मिलियन। इनपुट टैक्स फॉर द मंथ कितना आएगा? फॉर द पीरियड है जी 51.52। टोटल कितना बनता है? 78.52। और लेंगे हम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, मतलब 43.56 का 90% कितना बनता है? 39.20। मैंने कुछ कहा है? कितना बनता है? 39 पॉइंट लोअर लेस होता है। 39.20 लेस करेंगे, क्या जवाब आएगा?
4.356, इसमें अब हम ऐड कर देंगे फर्दर टैक्स। अब हमारे पास थे फर्दर टैक्स 24 का लेंगे 4%, कितना आएगा 0.96। ये ऐड कर दें तो आ जाएगा मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल 5. ये पेएबल आ जाएगा और सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड हमारे पास आ जाएगा कितना बनता है 78.52 माइनस 39.20 39.3। ये मेरा क्या हो जाएगा सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। इज दैट क्लियर? क्या क्यों नहीं लेंगे बताओ? कौन सा 2 मिलियन? क्यों लेंगे? क्या? सेल्स रिटर्न होती है हमारी, वो है हमारे पास कब हुई है रिटर्न? हाँ, इसमें सेल्स रिटर्न नहीं आनी, वो टाइम लैप्स हो गई हुई है। जुलाई में हुई है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जन तक आनी चाहिए थी। ये तो फेब का महीना है, तो इसमें सेल्स रिटर्न नहीं आएंगी। तो फिर आप आंसर चेंज कर लें अपना थोड़ा सा। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे अलाउ नहीं होगी, बिकॉज सेल्स रिटर्न हमारे टाइम लैप्स है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 46.98। तो यहाँ पे 46.98 का हम लेंगे 90% कितना आएगा 42. ये आ जाएगा मेरे पास 4.698। बाकी इसमें ऐड करें कितना बनता है 5.65। ये पेएबल आ जाएगा और कैरी फॉरवर्ड भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स टैक्स जो है हमारा वो टाइम बार्ड है, वो इसमें नहीं आएगा। बस सेल्स है, आपने डिक्लेयर नहीं की थी तो आपको याद आया, आपने डिक्लेयर कर दी है। अब देखें, आप जब सेल्स डिक्लेयर करते हैं तो आपका आउटपुट टैक्स बढ़ता है। आउटपुट टैक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, और सेल्स डिक्लेयर करेंगे तो सेल्स बढ़ेंगी, आउटपुट टैक्स बढ़ेगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही होती है तो उसके लिए फिर हम टाइम लिमिट नहीं होती, वो जब हमें याद है हम कर देते होते हैं। वो कौन सा है? तो अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट जब रिप्लेसमेंट होती है उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज ही नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी है ना, वो तो हमेशा एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। 2 मिलियन बता तो रहा हूँ, वो उसने क्या किया है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल था वो इंजीनियर को दे दिए, सेल्स में लिखा हुआ, सेल्स तो है नहीं। सेल्स होती है हमेशा फिनिश गुड्स जो बना के बेचते हैं, ये सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो उसने परचेजेस की हुई थी, परचेजेस के ऊपर भी ये डिक्लेयर नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज परचेजेस वो आप क्लेम कर सकते हैं जो आपने ख़ुद इस्तेमाल की हो, या आपने ख़ुद इस्तेमाल ही नहीं की, तो ना इनपुट टैक्स क्लेम होगा ना ये आपका आउटपुट टैक्स में आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी जो 3 के सवाल हैं वो खुद ही कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर लेंगे।